गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट ना। वेल, द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होता है यूनिफॉर्म, हमने यहाँ पे बता दिया है कि हॉरिजॉन्टल में है, तो ये दिस इज द डायरेक्शन, फोर्स जिधर भी लग रहा है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना। इसमें एक डायपोल है जो कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस p वेक्टर इज अ electric dipole moment, this is the direction of electric field vector, and this is the force on the positive charge in the direction of electric field. Force positive charge पे किधर force लगता है, in the direction of electric field. This is force on the negative charge. Negative charge पे force किधर लगता है, opposite to the direction of electric field. ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो अगर ये चीजें हैं तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, this distance is suppose करो 2d है, मान लेते हैं दिस डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द डायपोल इज 2, राइट ना। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू q2q, ओके, एंड द डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। टॉर्क होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क को जानेंगे। टॉर्क इज अ रोटेटिंग एबिलिटी ऑफ अ फोर्स। किसी भी फोर्स का रोटेटिंग एबिलिटी को टॉर्क कहते हैं। हर किसी फोर्स के पास रोटेटिंग एबिलिटी नहीं होता है, और जितना होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं, राइट ना। टॉर्क कब अप्लाई करता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, राइट, एक्टिंग एट some separation, then they form a couple of force that providing rotating ability of a force which is called torque, राइट ना। इसका वैल्यू क्या होता है, r क्रॉस f। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, इसमें कंसीडर कर लेंगे, इसमें हम पहले लिख लेंगे, कंसीडर अ डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E and the dipole length is 2d। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एंगल, डायपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हम सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट्स में जाते हैं, आप इसमें कंसीडर वाले पार्ट आप लिख सकते हो खुद से, राइट। तो हम लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू F2 ऑन द डायपोल। F2 के कारण टॉर्क क्या हो जाएगा, OB, R क्रॉस F होता है, OB एक वेक्टर है, OB क्रॉस F, OB क्रॉस F इनवर्ड। तो हम क्या लिख देंगे, टॉर्क, इसको लिख देंगे टॉर्क 1 वेक्टर इक्वल्स टू OB वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, लिख देंगे। F2 टॉर्क 1 बराबर हम लिख देंगे OB वेक्टर, F2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, OB वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, दैट इज Q वेक्टर, द Q E, राइट ना। तो टॉर्क 1 इज वेक्टर, दैट इज Q कॉमन ले सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं OB वेक्टर इनटू मतलब क्रॉस B वेक्टर, राइट। ये क्या है, QE is F2, QE is F1, both having same magnitude because both the charge having same magnitude placed in a same electric field, but sign is opposite. This is because direction of force is opposite. अगर दो फोर्स अपोजिट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ये चौक है, इस पे अगर देखेंगे, इसको रोटेट कब करेंगे, जब इस पे फोर्स इधर लगेगा और लोअर पॉइंट पे फोर्स इधर लगेगा, then it will rotate. If two equal and opposite force या two force acting on any system at some separation, then they form a torque या couple of force, right? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये कपल ऑफ फोर्स बनाएगा। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टॉर्क, इसके कारण टॉर्क निकालेंगे और इसके कारण टॉर्क निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू F1 on the diagram। तो टॉर्क ड्यू टू F1 को क्या लिख देंगे,
यहाँ से हमने इस पी को F1 लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा असाइनमेंट गलत हो जाएगा ऐसे में। F1 लिख दिया यहाँ पे, इसको F1 लिख दिया, दिस वन इज F1। नाउ वी कैन राइट F2, क्योंकि अगर हम F1 करेंगे तो यहाँ पे चौक, तो हम F2 के कारण, F2 क्या हो गया, दिस इज F2 एंड दिस इज F1। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे हमने टी टावर को रिप्रेजेंट कर रखा था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टॉ2 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, आर ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी ओ ए क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है ना, ओ के ऑर्डर ओ ए क्रॉस एफ, ये किधर हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ओ ए क्रॉस एफ। तो लिखेंगे ओ ए क्रॉस F1 and its value is OA vector cross Q E vector. Now we can write dot 2 equals to 2 ब्रैकेट में लिखेंगे OA cross E vector. This is the equation second. ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड, हमने इसका नाम दे दिया इक्वेशन। ठीक है, अब क्या है, Fe की वैल्यू जो F2 की वैल्यू देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, -2e हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्योंकि इसको हमने प्लस लिया है तो इसको हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो ये माइनस हो गया। तो माइनस अगर हमने लिखा है इसको, तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं इस तरह से, टॉ2 इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, Q ब्रैकेट में A O प्लस। अब बोलोगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों किया, तो ये -q, अगर O A वेक्टर को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A O वेक्टर हो जाएगा। क्यों, अगर किसी भी वेक्टर को माइनस करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज O A वेक्टर डाउनवर्ड है, देखो O A वेक्टर, दिस इज O, दिस इज A, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए ओ वेक्टर क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। हमने एक साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए ओ क्रॉस ई हो गया। ओके, यहाँ आ गया, अगर हो गया तो टोटल टॉर्क की बात करेंगे। टोटल टॉर्क ऑन द डायपोल क्या लिख देंगे, टॉर्क इक्वल टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस, राइट, ये लिख देंगे 1 प्लस 2, दोनों के टॉर्क। कभी भी किसी भी सिस्टम पे जो टॉर्क लग रहा है तो नेट टॉर्क का वैल्यू होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल टॉर्क ऑन द सिस्टम। हियर डायपोल इज अ सिस्टम, इस पे दो टॉर्क लग रहे हैं, दोनों का जब वेक्टर सम कर देंगे दैट विल बी द टोटल टॉर्क ऑन द डायपोल। क्योंकि दो फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर पता चल गया तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट लिखेंगे फिर से। ठीक है, क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क ऑन द डायपोल। नेट टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ऑलरेडी मैंने टोटल टॉर्क लिख लिया है, वही चीज़ है यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया है। टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने लिखा है Q O B क्रॉस E, और टॉर्क 2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, Q A O क्रॉस E। इन दोनों का अगर सम कर देंगे तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, Q कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा OB वेक्टर प्लस AO वेक्टर इनटू क्रॉस E वेक्टर। ओके, बिकॉज OA और OB क्या है, डिस्टेंस है, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से हम एक बार इसको उल्टा अगर कर देंगे, Q लिख सकते हैं क्या, ताकि थोड़ा सीक्वेंस में दिखे, OA प्लस OB प्लस OA या AO प्लस OB, एक ही बातें हैं, क्रॉस
ई वेक्टर। देखो ए ओ यहाँ से यहाँ तक और ओ बी यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को अगर सेम लाइन में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर हो जाएगा। नाउ यू कैन राइट टॉर्क इक्वल्स टू क्यू इनटू ए बी क्रॉस ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। और ए बी की वैल्यू क्या है, 2d है, या सिंपल लेंथ लिखेंगे तो d लिखेंगे, राइट ना। तो ओ ए डी इंटू क्यू अगर करेंगे ना ये हो जाएगा p। एक बार हम लिख देंगे इसको, चार्ट की वैल्यू लिखेंगे q इंटू 2d वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। d वेक्टर क्या है, a 2d वेक्टर क्या है, a से b के डायरेक्शन में, राइट ना। इसको हमने लिखा है क्योंकि a से b के डायरेक्शन में क्या लिखा, 2d वेक्टर लिखा, तो चार्ट की वैल्यू हो जाएगा 2q d वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ओके। और 2qd को क्या लिख देंगे, 2qd को लिख देंगे डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से लिख देंगे, इससे यहाँ से लिख देंगे चार्ज वेक्टर इक्वल्स टू p क्रॉस e वेक्टर, ओके ना। लिखेंगे हियर p वेक्टर इक्वल्स टू 2q d वेक्टर, दिस इज डायपोल मोमेंट। क्या है ये, डायपोल मोमेंट, ओके, दिस इज द डायपोल मोमेंट। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, एंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इन द प्लेन इन विच द डायपोल इज प्लेस्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा टॉर्क। कैसा परपेंडिकुलर, इनवर्ड परपेंडिकुलर। आर देखो ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ इनवर्ड, ये रोटेट कैसे करेगा, ऐसे। और ये कौन सा रोटेशन है, ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन में वेक्टर का अगर याद होगा तो डायरेक्शन किधर होता है, इनवर्ड, ओके ना। तो ये हो गया। अगर इसका हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पे टॉर्क p क्रॉस e हो जाता है, तो वो राइटिंग हियर टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ओके। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is in the inward perpendicular, is perpendicular, is perpendicular on the dipole vector and field vector, राइट ना। टॉर्क क्या होगा, P पे भी परपेंडिकुलर होगा और E पे भी परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स इट इज द परपेंडिकुलर इन द प्लेन with the plane which is containing electric field and electric dipole moment. इन दोनों जो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बोर्ड के प्लेन में, तो टॉर्क क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा बोर्ड पे। अब बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर हैज टू पॉसिबिलिटी, आइदर परपेंडिकुलर आउटवर्ड आइदर परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, P क्रॉस E, देखो P ऊपर के तरफ है, E इधर है, P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल से P cross E going into the board. It means direction of the torque is perpendicular on the plane which containing electric field and dipole moment, but it is going into the board. अगर हम अब पेपर पे लिख रहे हैं, पेज पे लिख रहे हैं, it will be the perpendicular on the paper of the page of the paper going into the paper, या page. Okay, this is P cross E हो गया। यहाँ से एक बार देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल है, जोड़ दिया हमने दोनों चीज़ों को और टॉर्क फाइंड कर दिया। अगर हमें टॉर्क मिल गया है, ये P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो व्हेन अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, थीटा यहाँ पे we can write, here we can write torque vector is
P cross E vector. This is in vector form having magnitude. हम लिखेंगे magnitude. अगर हम टॉर्क से सिंपली टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसको टॉर्क ऐसे लिख सकते हैं या मोड ऑफ टॉर्क लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे? PE sin थीटा. ओके, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सिंपली टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज PE sin थीटा एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द बोर्ड. ओके, ये कैसे? ये रोटेट ऐसे करेगा. ये फोर्स है इस पे इस तरह से, तो ये फोर्स इस तरह से रोटेट करेगा एंड दिस रोटेशन इज क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए डायरेक्शन गोइंग इनटू द बोर्ड एंड एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड. कैसे देख रहे हैं? दूसरे टर्म्स में देख सकते हैं. P क्रॉस E, P इज इन दिस डायरेक्शन, E P क्रॉस E गोइंग इनटू द बोर्ड, राइट ना. तो यहाँ से हम टॉर्क की वैल्यू देख लिया P sin थीटा. अब इसमें क्या देख सकते हो? अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. When theta is 0, then torque on the dipole will be 0. क्यों? क्योंकि दोनों में फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा. There is no any separation between two force. दोनों एक ही डायरेक्शन में. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे ये शॉट है तो इस पे हम फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे, यहाँ पे इधर और यहाँ पे इधर, ऐसे फोर्स लगाएंगे तब ये रोटेट करेगा. लेकिन जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, इसको इधर और इसको इधर पुल करेंगे लीनियरली, इसमें कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा. और इफ द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन द फोर्स भी नहीं लगेगा. तो यहाँ पे वही देख रहे हैं. अगर ये अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है then the angle between electric field and dipole moment will be 0 and torque acting on the system will be 0 and this dipole is said to be in a rotational equilibrium because ये translational equilibrium में अब भी है, right ना. ये अगर ऐसा है, ये इस point के about rotate करेगा सिर्फ. The dipole will rotating about the क्या कहेंगे? Center of the dipole only. There will be no any ट्रांसलेशनल मोशन. अब कहेंगे व्हाई? बिकॉज ट्रांसलेशनल मोशन के लिए नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है. QE इस डायरेक्शन में, QE इस डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल कर रहा है, तो नेट फोर्स नहीं है लेकिन नेट टॉर्क है. तो इफ एनी डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन द डायपोल विल बी ऑलवेज इन translational equilibrium, but it will not be in translational equilibrium always because अभी इस पे टॉर्क 0 नहीं लग रहा है. जब ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. If the dipole moment is aligned along the direction of electric field, then torque on the dipole will be 0 and the dipole will be said to be in translational equilibrium also. Because क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है. और अगर टॉर्क 0 होगा तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो जाएगा. ओके, व्हेन अब यहाँ पे कहेंगे अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो यहाँ पे फोर्स अलग हो रहा होता E1 और यहाँ पे QE2. तो अगर ये ज़्यादा होता, ये कम होता तो नेट फोर्स किधर होता? देन the dipole will translate in this direction. What it means? अगर dipole non uniform इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा और ना ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा. बट इट मे बी, राइट. अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो पॉसिबल है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है. किसमें? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें ऑलरेडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम विल हैपन व्हेन एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 और 180 डिग्री. ओके, चलो तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इतना लिख दिया. तो इसको हम आगे भी लिख ही देते हैं थोड़ा सा.
ये हो जाएगा हमारा क्या, F2 equals to QE, दिस इज A, राइट ना, लिखेंगे। अब इसको भी हम हटा देते हैं, सपोज करो या फिर रहने देते हैं, बाद में हटाएंगे। लिखेंगे इफ स्पेशल केस, थीटा क्या है यहाँ पे, P is the magnitude of dipole moment, E is the electric field, theta is the angle between dipole moment and electric field, ओके ना, ध्यान रखना है P क्रॉस E के बीच। स्पेशल केस हम लिखते हैं, केस 1 में लिखेंगे, केस 2 if P is parallel to E, then theta is 0 degree and tau equals to PE sin 0, tau will be 0 and the dipole will be in stable अब देखो, हम सिंपल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब याद होगा, ठीक है। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, कौन कौन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। इस डायग्राम को मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल अगर इधर है, अगर एक डायपोल यहाँ पे है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये कितना फोर्स होगा, QE, और ये कितना फोर्स होगा, Q, मैग्नीट्यूड होगा। इफ वी रिलीज इन दिस पोजीशन, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, और ये कहाँ आके रुक जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा फाइनली कुछ देर के बाद। अब इस पे फोर्स इधर कितना लगेगा, QE, ध्यान देना है, और इधर कितना फोर्स लगेगा, QE। यही डायपोल कैसा हो गया, ऐसा हो गया, राइट। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फिर से वापस आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे, फिर से वापस आ जाएगा। ये डायपोल है, देखो, अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये मतलब ऐसे है, अगर छोड़ देंगे तो ये फोर्स, क्योंकि QE इधर लग रहा है, QE इधर लग रहा है, ये ऐसे ओरिएंट हो जाएगा। यहाँ के बाद ये मूव नहीं करेगा, नो इट विल बी इक्विलिब्रियम। अब ध्यान रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों कहते हैं, इफ वी डिस्टर्ब इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट विल अगेन रीच इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर हम इसको ऊपर बढ़ा देंगे, फिर से ये वापस आ जाएगा, इसको अगर नीचे डिस्प्लेस कर देंगे, फिर से ये वापस आ जाएगा, राइट ना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें अगर हम किसी भी सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और वो फर्दर डिस्प्लेस इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस होता रहता है, उस केस में उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया, वो ना तो फर्दर डिस्प्लेस हुआ, ना वापस अपनी पोजीशन पे आया, ऐसे केस में हम इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम ऑलरेडी वर्क एनर्जी पावर में पढ़ रखा है, ओके ना। तो इसको अगर हम यहाँ छोड़ेंगे तो वापस यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है और पोजीशन P वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पे P वेक्टर किधर है, इधर है, P वेक्टर दोनों थीटा की एंगल, थीटा की वैल्यू इस केस में क्या है, 0 है। जैसे डिस्टर्ब करेंगे फिर वापस ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा, नीचे डिस्टर्ब करेंगे फोर्स ऐसे लगेगा, फिर से वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। इट मींस व्हेन its equilibrium position is disturbed, then it will again attain its previous equilibrium position, hence it is called dipole is in stable equilibrium, okay। ये stable equilibrium हो जाएगा कब, when angle between the dipole moment and electric field is 0 degree, then torque acting on the system is 0 and the dipole is said to be in स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड केस पढ़ेंगे। अगर थीटा 180 है तो, जैसे 180 क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और नेगेटिव चार्ज ये है -q और पॉजिटिव क्या चार्ज ये है +q। इस पे फोर्स किधर लगेगा, q इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, q इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे इसको छोड़ेंगे कि इस तरह से अलाइनमेंट हो जाएगा और ये अपने सेंटर के अबाउट ऐसा हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ये -q है और ये +q। इस पे फोर्स किधर लगेगा, QE, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, उल्टा लिख दिया, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। ओके, इस पे फोर्स, ठीक है, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। जैसे इसको डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। ओके, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, राइट, इस पे इधर लग रहा है। अब जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, ये फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। ये फिर से क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या होना चाहिए, फर्दर डिस्प्लेस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है। अब जैसे ये डायपोल है, ये नेगेटिव -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, राइट। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, QE, और इस पे किधर लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, ध्यान, राइट। डायग्राम मैंने फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम का बना दिया था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अगर यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, इस पे क्या लगेगा, ये -q है ना, इस पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, q, और इस पे क्या लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा q, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक ही लाइन में फोर्स है, कैंसिल आउट कर रहा है, टॉर्क भी 0 है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे इसको हम अलाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जैसे डिस्टर्ब किया तो फोर्स इधर लगने लगेगा और ये फोर्स इधर लगने लगेगा, राइट। यहाँ पे जैसे देखेंगे, जैसे डिस्टर्ब करेंगे, फिर से ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, और वापस जैसे ही आ जाएगा, इसको क्या कहेंगे, वापस नहीं, फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, देखो जैसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स किधर लगने लगेगा, इधर, और ये फोर्स किधर लगने लगेगा, उल्टा हो जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव है ये, तो नेगेटिव पे किधर फोर्स लगेगा, ये नेगेटिव है, तो इस पे फोर्स लग जाएगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे किधर लग जाएगा। जैसे हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, क्या होगा, और भी डिस्टर्ब होता जाएगा। जैसे इसको हमने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ये फर्दर डिस्टर्ब होना जाएगा, फिर से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आके रुकेगा। मतलब एक बार डिस्टर्ब किया, फिर से फर्दर ये डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा। तो केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, टॉर्क इफ P vector is anti-parallel to E vector, then theta equals to 180 degree and tau equals to PE sin 180. sin 180 क्या होता है, 0। टॉर्क अगेन 0, तब भी टॉर्क 0 था, अब भी टॉर्क 0 है। जब टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा सिस्टम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में था और अब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। डिफरेंस क्या है, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, अब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। कैसे, ध्यान दो, मैंने 2 बार इसका डायग्राम ड्रॉ किया और
इसको मैंने ये बताया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम इसको डिस्प्लेस करते थे तो वापस आ जाता है, लेकिन इसमें जैसे ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, थोड़ा सा ऐसे था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये फर्दर डिस्प्लेस होता रहेगा, इसीलिए द सिस्टम विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दिस केस dipole will be in unstable किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे टॉर्क क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहते हैं व्हेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज डिस्टर्ब, देन द डिस्टर्बेंस इज इंक्रीज फर्दर। थोड़ा सा डिस्टर्ब किया वो बढ़ता ही जाएगा। अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, राइट। और यहाँ पे ये अगर देखो इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो इस पे फिर से फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, जैसे इसे करेंगे फिर से ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इस डायपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो फर्दर डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो फर्दर नीचे डिस्प्लेस हो जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, जस्ट इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ये फर्दर डिस्प्लेस होने लगेगा, जब स्टेबल होता था थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट ना। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इसमें पॉसिबल नहीं है। दो इक्विलिब्रियम था और दोनों इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। अब अगर थीटा की वैल्यू थर्ड केस लिखेंगे 90 डिग्री तो उस केस में क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। केस थर्ड लिखेंगे इफ P वेक्टर मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू स्पिन वेक्टर देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है और डायपोल किधर है, इधर, राइट ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पे, ये प्लस की चार्ज है, ये QE फोर्स लगेगा और ये माइनस QE फोर्स लगेगा। और ये क्या है, QD लेंथ और ये क्या है, सेंटर ऑफ द डायपोल। इस केस में 90 डिग्री बना रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और डायपोल मोमेंट क्या है, ये P इज दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, दिस इज एंगल 90 एंगल बना है। तो देन टॉर्क इक्वल्स टू P sin 90 और sin 90 क्या होता है, मैक्सिमम होता है 1, राइट ना, बिकॉज sin 90 equals to 1. So what we can write? In this case, maximum torque will be active. In this case, maximum torque will act on the तो तीन केस हमने पढ़ा, याद रखना है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तो डायपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सा, रोटेशनली, ठीक है। अगर 180 डिग्री पे हो, अपोजिट हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन मतलब दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्या होगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम। इक्विलिब्रियम होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, टॉर्क की वैल्यू 0 होना चाहिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। फोर्स की वैल्यू तो 0 है ही ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यहाँ पे टॉर्क अगर 0 होगा तभी सोचेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल और न्यूट्रल। सबसे फर्स्ट क्या है, टॉर्क 0 होना चाहिए। और ये स्टेबल अनस्टेबिलिटी जो इक्विलिब्रियम का है वो हम पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर भी देखेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया टॉर्क। ओके, टॉर्क क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द
डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में हम कर पढ़ेंगे डायपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन और पर्टिकुलर ओरिएंटेशन। ओके, तो इस क्लास को अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू।